ऐसा खोला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बा सीन मीम अलिफ लाम लाम हा अलिफ रा लाम रा हा मीम नून अलिफ रा हा या मीम। कितने? 19। यहाँ कुरान खोलो, बगैर 19 के शुरू नहीं होता। वहाँ बैठ की तरफ जाओ, बगैर 19 के शुरू नहीं होते। अब समझे, हिदायत के लिए दो दे रहा हूँ, एक कुरान जो 19 से शुरू होता है, एक खानदान जो 19 से शुरू होता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुसैन हुसैन। एक बार जोर से कह दीजिए। अभी मैं इससे बड़ी गिनती में जाऊं तो बहुत वक्त लग जाएगा। अलहम्दो की अलीफ से लेके वन्नास की सीन तक एक एक हर्फ गिन लीजिए कितने हुरूफ हैं, और उन हुरूफ को जमा कीजिए तो आदादे कल्बी आएंगे 19। यानी पूरा कुरान जमा करो तो 19 में सिमट जाए, और 19 हरफ को फैला दो तो पूरा कुरान सामने आ जाए। कुरान में रहले गए छोड़ के जा रहा हूं, और फिर जब रसूल चले ना तो कैसे? आगे रसूल, पीछे अली, बीच में ज़हरा, दाएं हसन, बाएं हुसैन। ये जा रहे हैं मुबाहले में। तो सरकार मुबाहले में जा रहे हैं, कब मुबाहले में जा रहा हूँ? जाहिर वाले को मुबाहला दिख रहा है, बातिन वाले को दिखा रहा हूँ विलायत की मरकज। फातिमा ज़हरा मेरी शहजादी, नबूवत आगे, विलायत पीछे, अदालत दाएं, शहादत बाएं, बीच में तहारत, मरकज़े पंजतन सैयदा फातिमा ज़हरा बता रही है। ज़हरा पंजतन में वो मकाम रखती है कि नबी से फैज़ाने नबूवत लेती है, अभी तक फैज़ाने विलायत पहुंचाती है। तो जिसे दामने अली की मुलाज़मत मिले वो कुतुबुल मदार होता है, कुतुबुल इरशाद होता है, अपने वक्त का अबदार होता है। मगर जो एक कदम आगे बढ़कर जनाब ज़हरा के तहत मुलाज़मत इख्तियार कर ले, जिसे ज़हरा अपनी चादर में संभाले, वो फकीर हो जाता है, वो अशरफुल आलमीन हो जाता है, वो वारिसे देवा हो जाता है, उसे फकीर कहा जाता है, वो कायनात के आलम के फकीरों का ताजदार। ऐसे नहीं औलिया की बारगाह में आलम पनाह वारिस पाक का ये मकाम व मर्तबा है। बात समझ में आई? आगे चलूं मैं जहां तक आपको ले जाना चाहता था। जोर से, इधर इधर अबनाना, इधर अनफुसना, इधर अबनाना, इधर अनफुसना, बीच में ज़हरा, आगे नबी, पीछे अली, दाएं हसन बाएं हुसैन, बीच में ज़हरा। और इसी पांचों के दरमियान जो पल के बड़ी हो उसे कहते हैं फकीरी, मकामे फख्र। यही मकामे फख्र है। बस एक मिसाल और बात खत्म कि खैबर फतह हुई, अली को नवाजा गया, भाई मैन ऑफ द मैच थे। अभी आपको मैन ऑफ द बैटल कहता तो आप थोड़ी देर कहते बैटल का मतलब क्या होता है, इसलिए आसान लफ्जों में मैन ऑफ द मैच, जो सबसे ज्यादा विकेट गिराए उसी को दिया जाए। तो बदर में तशरीफ लाइए, 70 मुशरिक मारे गए, 46 अकेले अली ने मारे। पिछली बार मैंने 35 कहे थे, इसलिए कि पिछली बार मैंने मुहिबुद्दीन तबरी तक पढ़ा था। इस बार अल्लामा इब्ने इसहाक बुखारी के दादा उस्ताद को पढ़ा, कहा 46 अकेले अली ने मारे। 70 में से 46 अकेले अली ने मारे। 24 तमाम सहाबा, 312 और 5000 फरिश्तों ने मिलकर मारे। तो इस्लाम की पहली फतह में अली का 82 पॉइंट समथिंग हिस्सा है। यही बुनियाद है फतूहत इस्लामी की। तो मौलाना साहब से ये लिखवा के ले लीजिए, इस्लाम में जिसका जितना हिस्सा है उतना उसका जिक्र करने की इजाजत अता की जाए। बहुत अली अली करना, गुलू करना, गुलू
बहुत गुलू कर रहे हो, इतना अली अली न करो, गुमराह हो जाओगे। एक हदीस पेश कर दी जाती, मैं उस पे नहीं जाऊंगा, सिर्फ इतना कहूंगा मौलाना साहब, जिसका जिक्र खुदा की इबादत हो उसका जिक्र गुमराह नहीं करता। जिसका जिक्र खुदा की इबादत बन जाए और उसका जिक्र गुमराह करे, ऐसा नहीं हो सकता। आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तसामु हुआ है इस्तिलाह मुहद्दिसीन में। कभी बैठिए तो दर्सगाहों में दर्सगाह की बात हो, ये तो वारिस पाक के दीवानों का मजमा है। यहाँ तो सिर्फ इश्क की बात होगी कि मैन ऑफ द मैच अली को घोषित किया गया। नहीं, मैन ऑफ द मैच नहीं, मैन ऑफ द सीरीज। रसूल की मौजूदगी में 70 जंगें हुई इंसान और जिन्नात से मिलाकर, और सबसे ज्यादा जिसने फुतूहात में हिस्सा अपना बताया और अपना हिस्सा लगाया उसे अली कहते हैं। बद्र में, उहद में, खैबर में, खंदक में, तबूक में, हुनैन में, ज़ातुल सलासिल में, बियरुल अलम में। बियरुल अलम में तो अल्लामा जामी कहते हैं अली ने तलवार दांत में रखी, कुएं में कूद गए। सहाबा जो खड़े थे वो भाग के रसूल के पास गए कि या रसूलल्लाह, अली कुएं में चले गए और कोई बच के नहीं जाता। सुलेमान की उम्मत गुजर रही थी, वहां उनके उम्मत के जिनों को मार डाला था उन लोगों ने। अली उसमें चले गए, मर गए, अली मर गए। रसूल मुस्कुरा के कहते बैठो, मैं बताता हूं अली क्या कर रहे हैं। अब अली उतर गए, अब अली ने तलवार खींची, अब अली ने इमाम हुज्जत किया, अब अली ने जंग शुरू की, अब अली ने 70,000 जिन्ना मार डाले, अब 24,000 ने अली की बात कर दी। पता चला अली की जंगें सुनाना मुस्तफा की सुन्नत है और सुन के वाह वाह करना सहाबा की सुन्नत है। अबू तालिब अलैहिस्सलाम। नहीं, मैं जाऊंगा नहीं जानबूझ उस तरफ, मुझे पता वहां वक्त ज्यादा हो जाएगा। हाँ, इसलिए नारा लगा के इशारा तो कर दिया गया, मगर यही काफी नहीं है। जब जब वारिस का शजरा पढ़ो तो अबू तालिब तक जाता है, गौस का शजरा पढ़ो तो अबू तालिब तक जाता है, राजा का शजरा पढ़ो तो अबू तालिब तक जाता है, साबिर का शजरा पढ़ो तो अबू तालिब तक जाता है। जिसके कुफ्र की बात करते उसकी जबान नहीं थकती, जब जब ईमान वालों का जिक्र हो शजरा उसी पे खत्म होता है। यह दलील है इस बात की, जिसका नाम ईमान वालों की बुनियाद में हो वो मोमिन कामिल होता है। भाई फकीर वही है ना जो कह दे खुदा कर दे, है कि नहीं? अल्लाह वाला वही जो कह दे वो कर दे। तो गौसे पाक को तो सभी मानते हैं, कोई इख्तिलाफ ही नहीं है उसमें सुन्नी हूं। तो गौसे पाक एक जगह गए और अपनी मुरीदा के यहाँ हाथ धोने लगे, तो 1 गिलास पानी, 2 गिलास पानी, 1 जग, 2 जग, 1 बाल्टी डाल दी, हाथ धोते जा रहे हैं। खूब देर पर खूब धोया हाथ, फिर खाना खाया। जब जाने लगे तो गुलाम ने, मुरीद ने पूछा, हुजूर इतने से पानी से हाथ धुल जाता, आपने 2-2, 3-3 बाल्टी से धो लिया, वो भी इस सरजमीन पे जहाँ पानी मयस्सर नहीं है, न दरिया, न झरने, न तालाब, न नदी, न चश्मा, तो क्या कर रहे थे आप? तो कहा सुन, जैसे ही मैं हाथ धोने झुका मेरी निगाह लौहे महफूज पे पहुंची तो मैंने देखा कि जहन्नमियों की फहरिस्त में मेरी उस मुरीदा का नाम लिखा है जिसके घर मैं खाना खाने बैठूंगा। अब्दुल कादिर की गैरत को ये गवारा न हुआ कि जिसके दस्तरखान में मैं एक बार खाऊं वो जहन्नम में जाए। मैंने दुआ की खुदा से, रब ने मेरी दुआ कबूल की और उसका नाम जहन्नमियों से निकाल के जन्नतियों की फहरिस्त में लिख दिया। मैंने कहा हुजूर वाला अब्दुल कादिर के जद्दे करीम सरकार दो आलम सैयदुल अंबिया शफीए मुअज़्ज़म हमारे आका जिसके दस्तरखान पे 16 साल खाते रहे, वो कैसे जहन्नम में जा सकता? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न वारिस पाक, हक फरीद, हक फरीद। मैं इसलिए मिसाल वही लाता हूं जो सबको कबूल हो जाए, कोई चूं चला बाकी न रहे। तो क्या अली को मैन ऑफ द बैटल दिया गया और अली को इतना खजाना मिला कि 70 ऊंट पे लादे, लाद के लेके चले और कंबर साथ में हैं और ऐसे नकेल पकड़े हुए ऊंट की। कंबर जो है वो आले मोहम्मद के तराने गा रहे हैं झूमते हुए।
तराने आज अली के घर में खाना मिलेगा, अब अली के घर में खुरमे मिलेंगे, अब अली के घर में खजूरें मिलेंगी, इतना माल मिला है, वाह 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 सुभान अल्लाह। अली भी चल रहे हैं कि जैसे मदीने के बॉर्डर पे पहुंचे ना, एकदम एक फकीर अंधा बैठा हुआ था और कह रहा, जैसे उसने आहट सुनी कदमों की तो कहा या अली तुम आ गए, अली आप आ गए, आ गया। अली ने कहा हम आ गए। कहा अली भूखा बहुत हो, रोटी नहीं खाई, रोटी खिलाओ। अली आके बगल में बैठ गए, इसलिए कि फकीर वही होता है जो फकीरों का साथी हो। किसी को ये महसूस न होने दे कि मैं बड़ा हूं ये छोटा। का बगल में बैठ गए और बैठ कर कहा तुझे रोटी किसी ने न दी? कहा अली देने को बहुत से लोग आए थे, मैंने ली नहीं। क्यों? कहा अली एक बात जब तेरे हाथ की खाए फिर किसी के हाथ में मजा नहीं आता। अब समझे हम हर महफिल में जिक्र अली क्यों करते हैं? एक बार अली का जिक्र जो कर लिया और किसी के जिक्र में मजा नहीं आता। देने की तो बहुत से लोगों ने कोशिश की, मगर और के हाथों में वो मजा नहीं है यार जो आपके दिए में है। अली बैठ गए, मुस्कुराए का कम्बर रोटी दे, कहा का रोटी गठरी में रखी है। कहा अच्छा इतनी देर लगाएगा मेरे आशिक के लिए? गठरी पूरी देर निकाल लेगा। कहा का गठरी ऊंट पे रखी है, ऊंट बिठा दूं? का ऊंट बिठाने में वक्त लगता है, ऊंट की नकेल पकड़ा के बिठा के उतार लेगा। कहा का 70 ऊंट में न जाने कहाँ है, तलाश तो कर लूं? तो तलाश करने में वक्त गुजारेगा, सारे ऊंट दे दे। का यहाँ नकेल पकड़ के फकीर को दिया और देकर के कंबर भागे हुए मदीने में गए और अली झूमते हुए मुस्तफा के कदमों में पहुंचे। ये अमल बता गया कि फकीरी इसी को कहते हैं जो कुछ है राह खुदा में दे के खुद भूखा रहे, यही फकीर कहलाता है। यही मकाम फक्र है। भूखा, जो भूखा नंगा हो वो फकीर नहीं है, जो बादशाह हो वो फकीर है। सब कुछ दिया, खाली हाथ लौटे। कम्बर दौड़ते हुए घर में, पीछे का कम्बर भाग के क्यों आए? कयाली आज दरियाए अता इतनी जोश में था मैं घबरा गया, कहीं ये न कह दे कि ऊंट के साथ गुलाम भी ले जा। याली भूखा तो मर सकता हो, तेरी गुलामी नहीं छोड़ सकता। तेरी गुलामी से सब सुख दोष नहीं हो सकता। जोर से। तो फकीर वो है जो दे करके रक्स करे, जो दे के फख्र करे, जो लुटा के फख्र करे। तो दारा व सिकंदर से वो मर्द फकीर होगा हो जिसके फकीरी में बुए असदुल्लाही जो जमा करे वो फकीर नहीं होता, जो लुटाए वो फकीर होता है। अब सुनिए, मिसालें तो हसन और हुसैन और जहरा की भी थी। मैं चाहता था कि तुम, मगर बात बहुत आगे निकल गई। बस बात इसी जुमले पे खत्म करना चाहता हूँ कि फकीर वो नहीं जो भूखा नंगा कल्लाश हो, फकीर वो है जो साहिब सरवत और माल हो मगर सब कुछ राह खुदा में दे के खुद भूखा सो जाए। उसे फकीर है जो इख्तियारन भूख, जो इख्तियारन भूख, जबरन नहीं, जो इख्तियार कर ले भूख, वो है फकीर, है ना? बोलो। तो हम तो ये चाहते हैं कि कादरी के यहाँ जाएं तो दस्तार दे दे तो खलीफा बन जाएं, चिश्ती के यहाँ जाएं तो दस्तार दे दे तो खलीफा बन जाएं, फलां के यहाँ जाएं तो दस्तार दे दे तो खलीफा बन जाएं। कहा मुल्लायत खिलाफत ढूंढती है, दस्तारें ढूंढती है, चुपका ढूंढती है। और फकीरी का आलम यह है कि अगर औलिया अल्लाह के कुतुब अख्ताब के मजमे में बैठकर दस्तार खिलाफत सारे अक़दस पे बांधी जाए तो वारिस बात जब बाहर निकले और दोस्त मचल के कहे कबाब खाने का जी चाहता है तो दस्तार उतार के कबाबची को दे के कहे, जिस दस्तार के पीछे लोग पैदल नंगे पांव दौड़ते हैं, आलम बना उसे कहते हैं कि ऐसी दस्तारें अपने दोस्तों के कबाब पर खर्च कर दिया करता है। तो जो दस्तार के पीछे दौड़े वो और होता है जो दस्तार दे करके खुलकों को खिला दे, उसे फकीर कहते हैं। वो आलम फक्र में होता है और जब इस मकाम पे पहुंचता है तो आलम ये होता है, वो कह देता है खुदा, वो कह देता है खुदा कर देता है। तो वो फकीर न ढूंढिए,
जो कल्लाश हो, वो न ढूंढिए जो मुंह से फकीर हो बाकी सब कुछ हो, ढूंढिए वो कि जिसकी फकीरी में हो बूए असदुल्लाही, जिसके दरबार में जाओ तो हैदर करार याद आ जाए, जनाब ज़हरा याद आ जाए, पंजतन पाक याद आ जाए, जिसके दरबार में जाओ तो करबला और नजफ का पूरा नजारा सामने आए, उनके दरबार में पहुंचो तो बस यही कहो कि परवरदिगार जब तक जिंदा रख, ऐसे अल्लाह वालों के कदमों में जिंदा रख, वारिस पाक का साया सलामत रख, उनकी रूहानियत हम पे मुतवज्जे रहे, ज़हरा से उन्हें भीख मिलती रहे, उनसे हमें भीख मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम।